हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं वो है डोंट लिसन। और अगर हम इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वह है 6.1 स्टार आउट ऑफ 10। मूवी की कहानी बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसमें दिखाया गया है जब एक फैमिली नए घर में ट्रांसफर होती है तो वहाँ पे उन्हें अजीब और गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और ये आवाज़ें किस तरह से उनका मौत तक पीछा करती हैं वो सब हम देखेंगे इस मूवी के अंदर। तो चलिए टाइम वेस्ट ना किए बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी एक गंदे से स्विमिंग पूल से बाहर आता हुआ नजर आता है। इस आदमी का नाम डैनियल था और हाल ही में वो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। डैनियल अपने काम की वजह से एक जगह टिक के नहीं रह सकता था और जब से वो इस नए घर में आए हैं वो अपने बेटे को लेके थोड़ा परेशान है क्योंकि उसका बेटा एरिक कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रहा था और वो स्कूल भी सही ढंग से नहीं जा रहा और इसीलिए वो एक सेक्रेटरिस्ट को एरिक से बात करने के लिए बुलाते हैं। डॉक्टरों की बड़ी कोशिश के बाद एरिक उन्हें बताता है कि मुझे बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो मुझे सोने भी नहीं देती। अब एरिक डॉक्टर को अपनी ड्राइंग दिखाता है जिसमें उसने बहुत ही अजीब चीज़ें बनाई हुई थी। एरिक उसे बताता है कि मैं ये ड्राइंग बनाना नहीं चाहता लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कोई ज़बरदस्ती मुझसे ये ड्राइंग बनवा रहा है और ये आवाज़ें स्कूल तक मेरा पीछा करती हैं और अभी भी मुझे आपको ये सारी बातें बताने से मना कर रही हैं। और इसके बाद डॉक्टर बाहर आते हुए डैनियल और सारा को कहती है कि शायद एरिक खुद को अकेला फील कर रहा है और इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहा है और जब उसके कुछ दोस्त बन जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अपने करियर में ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहाँ पे बच्चे अकेलेपन का शिकार होके इस तरह की बातें किया करते हैं, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर जब एरिक के घर से वापस आ रही होती है तो उसे भी कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसा कि कोई उसे कुछ कह रहा हो जिसे वो अपना बरहम समझती है। लेकिन कुछ देर बाद उसके कान में एक मक्खी चली जाती है और यूं लगता है जैसे उस मक्खी ने डॉक्टर को अपने वश में कर लिया हो। उसकी आंखों से खून निकलने लगता है और कार की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि वो एक दरख्त से जा टकराती है और इस दरख्त की एक टहनी डॉक्टर के गले को फाड़ के बाहर निकल जाती है जिससे कि डॉक्टर की मौके पे ही मौत हो जाती है। इधर एरिक को एक ड्राइंग बनाते हुए दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ की टहनी होती है जिस पे कुछ खून की छींटे होती हैं जैसा कि उस डॉक्टर के गले में देखा गया था। अब एरिक नहा रहा होता है तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे कह रही होती है कि तुम्हारे पापा तुमसे नफरत करते हैं। तभी एरिक डर के रोने लगता है। तभी सारा एरिक के पास जाती है तो एरिक उससे पूछता है क्या पापा मुझसे नफरत करते हैं। अब सारा उसे समझाती है और उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तभी हम देखते हैं कि डैनियल अपने गैराज की एक दीवार पे मक्खियों के बहुत बड़े झुंड को देखता है। अब उनको हटाने के लिए वो इन पे दवाई छिड़कता है। अब रात में डैनियल और सारा आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी सारा डैनियल को सुबह वाली बात बताती है और उससे पूछती है क्या तुमने एरिक को डांटा है जिसकी वजह से वो इस तरह की बातें कर रहा है। वो समझ रहा है कि तुम उससे नफरत करते हो लेकिन डैनियल ऐसी बातों से इनकार करके टीवी देखने लगता है जहाँ पे डॉक्टर एल्मेट का इंटरव्यू चल रहा होता है। उसने एक किताब पैरानॉर्मल आवाज़ों के बारे में लिखी है जिससे रिलेटेड वो काफी सारी बातें बता रहा होता है। अब टीवी देखते हुए डैनियल को एरिक के रूम के वॉकी टॉकी से आवाजें आने लगती हैं। अब एरिक खुद से बातें करने लगता है। तभी हमें डैनियल के पीछे से कुछ साया गुजरता हुआ नजर आता है। दरअसल एरिक खुद से बातें नहीं कर रहा होता बल्कि उसे भी एक परछाई नजर आ रही होती है जिसके पैरों को देख के एरिक जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इसकी आवाज सुन के उसके कमरे में डैनियल और सारा आ जाते हैं। वो इसको शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एरिक डैनियल को धक्का दे देता है जिसकी वजह से उसके हाथ पे चोट लग जाती है। एरिक डैनियल से डर रहा होता है। सारा जैसे तैसे करके एरिक को सुला देती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सारा एरिक को डांटते हुए घर ले आ रही होती है जिसपे डैनियल उसे डांटने की वजह पूछता है
तो सारा उसे बताती है कि हमारे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि ये वहाँ पे भी अजीब सी हरकतें कर रहा था। एरिक को स्कूल में भी वही अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी जिनसे छुपने के लिए वो खुद को वॉशरूम में बंद कर देता है। टीचर के जबरदस्ती बाहर निकालने पे उसने टीचर को ही काट लिया और इसीलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। अब सारा डैनियल को उसी डॉक्टर को दोबारा से बुलाने का कहती है जिसपे एरिक उन्हें बताता है कि वो तो मर चुकी है। उसकी ये बातें सुन के डैनियल और सारा दोनों शॉक हो जाते हैं। डैनियल को फोन पे पता लगता है कि वो साइकियाट्रिस्ट सच में मर चुकी है। ये सुन के सारा काफी घबरा जाती है। वो कहती है कि एरिक को इन सब के बारे में कैसे पता, जिसपे डैनियल उसे समझाता है और कहता है कि स्कूल में किसी बच्चे ने उसे बता दिया होगा। रात के वक्त एरिक फिर से कुछ डरावनी ड्राइंग्स बना रहा होता है और वॉकी टॉकी पे कुछ बड़बड़ा रहा होता है और कुछ देर बाद वो अपने रूम से बाहर चला जाता है। इधर सारा और डैनियल सो रहे होते हैं। अब उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जिसपे सारा की आंख खुल जाती है और वो डैनियल को जगा के बाहर देखने को कहती है। अब डैनियल देखता है कि बाहर का दरवाजा खुला है और इसीलिए सारा एरिक को देखने के लिए उसके रूम में जाती है जहाँ पे उसे एरिक नहीं मिलता। डैनियल की नजर स्विमिंग पूल पे पड़ती है जहाँ पे किसी की बॉडी तैर रही होती है और जब वो इस बॉडी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि ये तो एरिक है जिसे बचाने के लिए दोनों बहुत कोशिश करते हैं लेकिन सारी कोशिशें बेकार जाती हैं क्योंकि एरिक की अब मौत हो चुकी थी। कुछ दिन बीत जाते हैं और इस सदमे से बाहर निकलने के लिए सारा अपनी माँ के घर चली जाती है। अब डैनियल घर पे अकेला था इसलिए वो अपनी फैमिली की कुछ पुरानी फोटोज देख रहा होता है जब सब खुशी खुशी एक साथ खेल रहे थे। डैनियल सारा को मिस कर रहा था और इसीलिए उसे ऑडियो मैसेज भेजता है और सोने के लिए चला जाता है। रात के समय डैनियल को भी कुछ आवाज सुनाई देती है और टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। डैनियल डर जाता है और फिर से टीवी को ऑफ करके सोने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे हमें एक लड़की की परछाई भी दिखाई देती है। अब अगली सुबह सारा डैनियल को फोन करती है। वो उसे कहती है कि कल रात जो तुमने मैसेज भेजा था तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं हो पाई कि तुम क्या कहना चाह रहे थे। ये सुन के डैनियल भी शॉक्ड हो जाता है कि सारा किस शोर की बात कर रही है और इसीलिए वो इस बात का पता लगाने के लिए अपने वॉइस नोट को फिर से सुनता है जिसमें सचमुच कुछ आवाजें आ रही थी। अब इन आवाजों को सही से सुनने के लिए वो इस ऑडियो को और क्लियर करता है और ये आवाज सुन के वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि ये आवाज एरिक की थी जो कि हेल्प मी डैड कह रहा था। ये सुन के डैनियल डर जाता है और फिर उसे डॉक्टर एल्मेट का इंटरव्यू याद आता है। वो अपना केस डॉक्टर एल्मेट के पास ले जाता है और उन्हें अपने घर पे इनवाइट करने का कहता है। डॉक्टर एल्मेट अपनी असिस्टेंट और जो कि उनकी बेटी भी है और जिसका नाम रूथ है उसके साथ डेविड के घर पे आते हैं जहाँ पे रूथ पूरे घर पे स्पेशल कैमरा और साउंड्स लगाती है जिससे कि उन चीजों को भी देखा जा सके जिन्हें हम नॉर्मल आंख से नहीं देख पाते। रूथ मॉनिटर्स पे पूरे घर को देख रही होती है। तभी उसे एरिक के रूम में कोई बैठा हुआ दिखाई देता है जिसे वो डैनियल समझती है और उसे बाहर आने का कहती है जिसपे एल्मेट उसे बताता है कि वो तो गार्डन में है। ये सुन के रूथ सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो आदमी कौन है। इस बात को वो अपने फादर और डैनियल को भी बताती है। उसी रात एल्मेट को किचन में अपनी मरी हुई पत्नी नजर आती है। अपनी पत्नी को देख के एल्मेट बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो एल्मेट को अपने पास बुलाती है और उसे अपने वश में करके उसका हाथ चाकू से काटने वाली होती है। तभी मौके पे रूथ वहाँ पे पहुँच के एल्मेट को होश में लाती है। एल्मेट देखता है कि वो खुद ही अपना हाथ काट रहा था। इस घर में जरूर किसी बुरी आत्मा का साया है। सारा अपनी माँ के घर में बैठ के एरिक के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे एक कॉल आती है जिसमें वो एरिक की आवाज सुन के चौंक जाती है जिसमें वो कह रहा होता है कि माँ मुझे बचा लो, पापा ने जिन लोगों को बुलाया है ये लोग मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं, उन्हें प्लीज घर से बाहर निकाल दो। ये सुनते ही सारा अपने घर के लिए निकल पड़ती है। अब हम देखते हैं कि रूथ गार्डन के एक पेड़ पे बिल्लियों की कुछ लाशों को लटका हुआ देखती है जिसे वो अपने फादर और डैनियल को भी दिखाती है। एल्मेट बताता है कि पुराने जमाने में जब किसी आत्मा को कोई संदेश देना होता था तो वो इसी तरीके को अपनाया करते थे और उस जगह के पेड़ पे बिल्लियों की लाश लटका दी जाती थी जिसका मतलब ये था कि यहाँ पे भी कुछ बहुत बुरा होने वाला है। डैनियल बिल्लियों की लाश को दफन करने के लिए खुदाई कर रहा था। तभी सारा वहाँ पे पहुँच जाती है और उसे एरिक के फोन के बारे में बताती है। ये सारी बातें एल्मेट और रूथ भी सुन रहे होते हैं। अब सारा भागते हुए एरिक के रूम में जाती है। पहले तो उसे कुछ नहीं दिखता लेकिन इसके बाद उसे बेड के पास एरिक खेलता हुआ नजर आता है।
जैसे ही सारा उसके पास पहुंचती है तो वो बेड के नीचे छुप जाता है और जैसे ही वो बेड के नीचे देखती है तो उसे वैसे ही चुड़ैल के पाँव नजर आते हैं जिस तरह से एरिक को नजर आया करते थे। यहाँ पे एल्मेट डैनियल और रूथ को बता रहा होता है कि मैंने इस घर के बारे में पता किया है। यहाँ पे एक औरत अपनी आवाज से लोगों को वश में करके उन्हें मार डाला करती थी, जिससे तंग आके यहाँ के लोगों ने उसे मार के इसी घर में कहीं दफन कर दिया था। अब हमें इस चुड़ैल के कंकाल को ढूंढ के उसे सही तरह से खत्म करना होगा, तभी जाके हमें उस चुड़ैल से छुटकारा मिल सकता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से सारा की बॉडी डैनियल के सामने आके गिरती है, जिसे उस चुड़ैल ने अपने वश में करके उसे सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया था। और सारा की आंखों से भी वैसे ही खून निकल रहा था जिस तरह से हमने उस डॉक्टर की आंखों से निकलता हुआ देखा था। अब डैनियल अपनी बीवी और बच्चे का बदला लेने के लिए प्रोफेसर से कहता है कि शायद मुझे उस जगह के बारे में पता है जहाँ पे हमें उस चुड़ैल का कंकाल मिल सकता है। अब डैनियल उन्हें लेके अपने गैराज में उसी जगह पे जाता है जहाँ पे मक्खियाँ इकट्ठा हुआ करती थी। अब वो इस दीवार को तोड़ते हैं तो उन्हें उस चुड़ैल का कंकाल मिल जाता है। एल्मेट इस कंकाल को जलाने के लिए डेविड से पेट्रोल मांगता है, इसलिए डैनियल वहाँ पे रखी पेट्रोल की एक बोतल उसे पकड़ा के और पेट्रोल लेने के लिए चला जाता है। अब ये चुड़ैल बुखला जाती है और तरह तरह से इन पे वार करने की कोशिश करती है। अब वो रूथ के सामने उसकी माँ का रूप लेके आती है, लेकिन रूथ पे कोई असर नहीं होता क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि ये उसकी माँ नहीं बल्कि ये चुड़ैल है और उसे अपने काबू में करने के लिए वो सब कुछ ड्रामा कर रही है। रूथ उसके झांसे में नहीं आती और डैनियल जब पेट्रोल लेके आ रहा होता है तो वहाँ पे उसे सारा और एरिक नजर आते हैं जो उसे अपने साथ रहने के लिए सुसाइड करने पे उकसा रहे थे। डैनियल इमोशनल होके खुद पे पेट्रोल छिड़कने लगता है और खुद को जलाने ही वाला होता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें एल्मेट को दिखाया जाता है जो कि उस चुड़ैल के कंकाल पर पेट्रोल छिड़क के उसे जलाने वाला होता है। तभी वहाँ पे रूथ आ जाती है जो कि उस चुड़ैल के वश में थी और वो अपने फादर पे ही हमला कर देती है। वो उसे जान से मारने की कोशिश करती है लेकिन एल्मेट खुद को बचा लेता है और इस कंकाल को जलाने में कामयाब हो जाता है और इसके साथ ही डैनियल और रूथ का शरीर उस चुड़ैल के वश से आजाद हो जाता है। और डैनियल जो कि खुद को जलाने वाला होता है वो अपने हाथ से लेटर नीचे फेंक देता है। अब रूथ भी पीछे हट जाती है और इसके साथ ही इस चुड़ैल की कहानी भी यहीं पे एंड हो जाती है। अब अगले सीन में हम डेविड को देखते हैं जो कि एरिक के रूम में बैठ के सारा और एरिक को याद कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एरिक की ड्राइंग्स पे पड़ती है जिसमें वो देखता है कि एरिक ने सारी ड्राइंग्स पहले से ही बना रखी थी जो कि शायद उस चुड़ैल ने उससे बनवाए होंगे, जैसा कि उस डॉक्टर का एक्सीडेंट, सारा का सुसाइड करना, एल्मेट का नस काटना, सबकी ड्राइंग्स पहले से ही बनी होती हैं। और इसके बाद हमें एक ऐसा ड्राइंग दिखाया जाता है जिसे देख के सभी शॉक हो जाते हैं, जिसमें एरिक ने अपनी मौत की भी ड्राइंग बनाई होती है। अब हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब एरिक की मौत हुई थी, जहाँ पे हम देखते हैं कि जब डेविड सो रहा था तो उसके कान में एक मक्खी चली गई थी जो कि उसे अपने वश में कर लेती है। और डैनियल ही वो इंसान होता है जो एरिक को पूल में डुबो के मार देता है क्योंकि वो इस चुड़ैल के वश में था और उसी समय एरिक हेल्प मी डैड चिल्ला रहा था और यही वो आवाज होती है जो डेविड और सारा को बार बार सुनाई देती है। और इसीलिए वो जैसे ही ड्राइंग देखता है तो उसे समझ आ जाती है कि मैं ही अपने बेटे का कातिल हूँ और इसीलिए वो अपनी गन लेके स्विमिंग पूल की तरफ जाता है और खुद को गोली मार देता है। अब गोली की आवाज सुन के रूथ और एल्मेट पूल की तरफ भागते हैं जहाँ पे वो डैनियल को मरा हुआ पाते हैं और साथ ही वो एरिक की ड्राइंग देख के सब कुछ समझ जाते हैं। और इसके कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है एल्मेट और रूथ एक लड़की का वीडियो देख रहे होते हैं जो कि कुछ पैरानॉर्मल हरकतें कर रही होती है, जिसका मतलब ये था कि अब एल्मेट और रूथ ऐसे केसेस सॉल्व करने का काम कर रहे हैं। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।